मध्य प्रदेश में पदोन्नति का इंतजार हुआ खत्म। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ प्रमोशन के लेकर के सारी समस्या हुई दूर। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 9 सालों से कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे थे, जिसके कारण सरकार को नए नियम बनाने पड़े हैं। नियमों के इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती के पदों में एससी और एसटी वर्ग को 16% और 20% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान भी बताया गया है। वरिष्ठता के आधार पर होगा प्रमोशन। जहां तक बात सामने आ रही है, प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। शेष सभी पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयोगिता के आधार पर की जाएगी। अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या का 20% होगी। वहीं एससी वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या का 16% होगी। राज्य शासन के द्वारा प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले संवर्ग पदों को अलग से तय किया जाएगा। इसके लिए समिति के द्वारा फैसला किया जाएगा। इससे समिति के अध्यक्ष विभाग के सचिव और विभागाध्यक्ष सचिव होंगे। समिति में उप सचिव से ऊंचे पद पर समान प्रशासन विभाग का अफसर शामिल होगा। साथ ही 3 सदस्यों में से एक एससी वर्ग का नहीं होने पर एससी वर्ग के दूसरे वर्ग का अधिकारी समिति में शामिल किया जाएगा। इससे पहले 3 सदस्यों में कैसे एसटी वर्ग का न होने पर दूसरे वर्ग का एसटी वर्ग का एक अधिकारी कमेटी में शामिल होगा। एमपी में पदोन्नति नियम लागू हो चुका है। मंत्रालय कर्मियों का प्रमोशन इसी महीने यानी 9 साल बाद समान प्रशासन विभाग ने जारी किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 सबसे पहले मंत्रालय कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति। इसी महीने जून में मिलेगा प्रमोशन। आपको बता दें 9 साल बाद प्रदेश में समान प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 जारी कर दिए, जो गुरुवार से ही प्रभावी हो गए हैं। जून के अगले 10 दिन में मंत्रालय के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी, जबकि जुलाई के अंत तक बाकी के विभागों में पात्रताधारियों का ओहदा बढ़ेगा। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में डीपीसी होगी और पदोन्नति दी जाएगी। इस बीच नए नियमों को समझने और उनके आधार पर अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति किए जाने संबंधी प्रशिक्षण भी मिलेगा। इसकी व्यवस्था समान प्रशासन विभाग करेगा। अगले 2 वर्षों में 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। इतना ही नहीं, पदोन्नति होने के बाद 2 लाख पद खाली हो जाएंगे। इन पर अगले 4 वर्षों में नई भर्तियां होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 8 अप्रैल को घोषणा के बाद कैबिनेट ने 17 जून को नए पदोन्नति नियम को मंजूरी दी है। कर्मचारियों अधिकारियों को पदोन्नति के 2 महीने में ज्वाइनिंग करना होगा। ज्वाइनिंग नहीं करने वालों को 5 वर्ष तक पदोन्नति नहीं मिलेगी। सरकारी वसूली के आदेश वाले कर्मचारी 100% हिस्सा जमा करने के 1 साल तक पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे। यह प्रावधान गुरुवार को समान प्रशासन की ओर से जारी मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में किए गए हैं। नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। अब विभागीय पदोन्नति समितियां बनाकर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी। एससी और एसटी आरक्षण रहेगा जारी। क्लास 1 के लिए मेरिट कम सीनियरिटी और इससे नीचे के सीनियरिटी कम मेरिट आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति में एसटी वर्ग के कर्मियों को आरक्षण जारी रहेगा। एसटी के लिए कुल खाली 100 में से 20% और एससी वर्ग के लिए कुल खाली 100 में से 16% पद आरक्षित रहेंगे। पदोन्नति संबंधी कार्यवाही करने वाली विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी में एससी एसटी वर्ग के अफसरों को शामिल करना होगा। समिति के अध्यक्ष संबंधी विभाग के सचिव या विभागाध्यक्ष होंगे। प्रत्येक विभाग में बनाने वाली समितियों में समान प्रशासन विभाग के उप सचिव स्तर या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी निलंबित होने, आरोप पत्र जारी होने, आपराधिक आरोप के संबंध में कोर्ट में चालान पेश होने की ओर से आरोप तय होने की स्थिति में संबंधितों को अयोग्य माना जाएगा। आपको मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पदोन्नति संबंधित सारा इंतजार हुआ खत्म। सरकार ने हाई कोर्ट में कैविएट दायर करने का निर्णय लिया है। समान प्रशासन विभाग के उप सचिव अजय
कटेसरिया ने बताया जबलपुर हाई कोर्ट समेत सभी खंडपीठ में कैविएट की प्रक्रिया शुरू दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से विवाद की स्थिति सामने देखने को मिल रही थी, आज सुबह मंत्रालयीन शीघ्र लेखक अधिकारी कर्मचारी संघ को छोड़ सपाक समेत कई कर्मचारी नए नियम में ST/SC को 20 व 16% आरक्षण, 8 लाख से अधिक आय वाले कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान से नाराज थे। इस विषय में लगातार विवाद देखने को मिल रहा था, आरोप देखने को मिल रहे थे। कहीं न कहीं से उसके लिए भी सरकार अगला कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर है। वित्त वर्ष में 2 बार होगी DPC। इस वित्त वर्ष में DPC 2 बार होगी। पहला मौका जून से लेकर जुलाई के अंत तक मिलेगा और दूसरा मौका सितंबर अक्टूबर में आएगा। ये पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से जो पूरा आदेश सामने देखने को मिला है। इसके बाद अगले वित्त वर्ष से सिर्फ सितंबर अक्टूबर में ही DPC होगी और पदोन्नति दी जाएगी। इस तरीके से लगभग खबरों में पत्राचार के माध्यम से लगातार सवाल किए जा रहे थे कि अप्रैल 2016 से कोई भी पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही थी, जिसका इंतजार 8 अप्रैल 2025 को मोहन यादव की पहली बार पदोन्नति की घोषणा के बाद में इंतजार खत्म हो चुका है और 10 जून 2025 को कैबिनेट में नियम के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 17 जून यानी 7 दिन बाद कैबिनेट में मंजूरी मिल गई और 19 जून यानी 2 दिन के बाद 19 जून 2025 को पदोन्नति नियम 2025 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये तमाम तस्वीरें मध्य प्रदेश से पदोन्नति को लेकर के सारा इंतजार खत्म हो गया। इस इंतजार को लेकर के, इस अधिसूचना को लेकर के आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स बताना भूले। हम लेते हैं विदा। मेरा स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।